छात्रों नमस्कार। आशा है आप लॉकडाउन में अपना समय ठीक से निकाल रहे होंगे। और अपने विद्यालय काम भी पूरी तरह से ठीक कर रहे होंगे। तो आओ साथ मिलकर के कक्षा 12 राजनीति शास्त्र अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया भाग 3 पर सब मिलकर के चर्चा करते हैं। छात्रों, इससे पहले ही वीडियो में हमने दक्षिण एशियाई देश और सार्क के बारे में बातचीत की थी। उसमें बताया गया था कि दक्षिण एशिया के देशों की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी रही है। उन्हें ठीक करने के लिए ही सार्क का संगठन किया गया था, परंतु उससे आगे बढ़कर सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए साप्टा अर्थात साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट के नाम से एक संगठन प्रारंभ किया, जो आर्थिक सुधारों के लिए था, जिसे अलग अलग नामों से जाना गया। दक्षिण एशियाई अधिमान व्यापारिक व्यवस्था, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था। छात्रों, दक्षिण एशियाई देशों में साप्टा के लागू होने पर दक्षिण एशियाई को उसका क्या लाभ हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, साप्टा के लागू होने पर सार्क देशों ने अनेक प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध हटा लिए, जिससे व्यापार आसान हो गया। सेकंड, कस्टम और प्रशुल्क के प्रतिबंध हटाने से व्यापार मुक्त क्षेत्र हो गया। थर्ड, सभी देशों में वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से बिना टैक्स के व्यापार होना प्रारंभ हो गया। इससे आर्थिक हालत अच्छी हुई। फोर्थ, इससे सभी सदस्य देशों में व्यापार में वृद्धि हो गई और आर्थिक स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो गया। ये सब इन देशों की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए ही किया गया था और सार्क का उद्देश्य था कि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। परंतु इन देशों के आपस में कुछ ना कुछ विवाद चलते रहते थे, जिनके कारण से सार्क भी प्रभावित होता था। अब हम कुछ देशों के आपसी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध। छात्रों, भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही एक साथ 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुए थे, परंतु दोनों का जन्म बहुत ही विरोधाभास नीति तथा ब्रिटिश साम्राज्य की कुटिलता पर हुआ। इसलिए दोनों में अनेक प्रकार के मतभेद थे। इनके जन्म से ही विरोधाभास दिखाई देते हैं। दोनों की नीति किस प्रकार विपरीत थी, इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट, भारत की राजधानी दिल्ली तथा पाकिस्तान की राजधानी लाहौर इस्लामाबाद बनी। दिल्ली 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है तथा लाहौर 75 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दोनों के समय में 30 मिनट का अंतर अर्थात आधा घंटा का अंतर है। यदि दिल्ली में 12 बजते हैं तो लाहौर में
उस समय 11:30 बजते हैं, क्योंकि वो 75 डिग्री पर है और ये 82.5 पर है। इसलिए जब रात के 12 बजे ब्रिटिश शासन ने भारत की आज़ादी की घोषणा की तो उस समय दिल्ली में 12 बज चुके थे, अर्थात 15 अगस्त प्रारंभ हो चुका था। और ठीक उसी समय लाहौर पाकिस्तान में 11:30 बजे थे, अर्थात वहाँ 14 तारीख थी। इसलिए दोनों ने अपना स्वतंत्रता दिवस अलग अलग तिथि में मनाया। पाकिस्तान ने 14 अगस्त, क्योंकि लाहौर में उस समय 11:30 बजे हुए थे, और भारत ने 15 अगस्त को मनाया, क्योंकि भारत में अगले दिन की तारीख शुरू हो चुकी थी। छात्रों ने चाहते दोनों एक साथ ही मिला सकते थे, पर दोनों में दूर विरोधी रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और दोनों अपना स्थापना दिवस अलग अलग मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस अलग अलग मनाते हैं। पाकिस्तान का जन्म ही कुटिलता पर हुआ था। पाकिस्तान भारत को हर समय नीचा दिखाने में और उसको हड़पने की चाल बनाए रखता था। बाईस अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। वहाँ पर उस समय राजा हरि सिंह का राज्य था और यह रियासत उस समय तक भारत में विलय नहीं हुई थी। इसलिए पाकिस्तान इसे हड़पना चाहता था, परंतु राजा हरि सिंह हिंदू थे। उन्होंने भारत से सहायता मांगी। भारत ने अपनी सेना भेजकर उसे आज़ाद करा लिया। दोनों देशों की लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र बीच में आ गया। उस समय पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दोनों नए देश थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने एक फैसला लिया कि जो जिसके हिस्से में है उसके पास ही रहने दे। कश्मीर के 2 हिस्से बन गए। जो पाकिस्तान के हिस्से में था उसको पाक अधिकृत पाकिस्तान कश्मीर कहते हैं। जो भारत के हिस्से में है उसको जम्मू कश्मीर कहते हैं। छात्रों, शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका का एक युद्ध में साथ दिया था। और पाकिस्तान को चीन से भी आधुनिक हथियार मिलते रहते थे। चीन भारत से प्रतिद्वंद्विता रखता था, इसलिए उसने पाकिस्तान के साथ देना उचित समझा और वह उसका पक्ष लेता था। जब अमेरिका का पाकिस्तान ने साथ दिया तो पाकिस्तान को अमेरिका ने आधुनिक मशीन गन, पैटर्न टैंक, एयरक्राफ्ट जैसे हथियार दिए और ये इसलिए भी दिए थे कि अमेरिका पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाना चाहता था। पाक की नीति हमेशा भारत के विरुद्ध रही। 1962 में चीन ने एकाएक भारत पर आक्रमण कर दिया और चीन ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। चीन पाक के भी सुर मिलते थे। भारत चीन से इस युद्ध में सैन्य रूप से हार गया, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार नहीं थे और उसको ये पता भी नहीं था कि चीन बाहर से
हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देता था और अचानक उसने भारत पर एक बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया। इससे भारत बड़ा हतप्रभ था और उसने भारत पर हमला कर दिया। मित्रों, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।